अजमेर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आतंकी अब्दुल करीम टुंडा बरी कर दिए गए हैं। तो अजमेर से इस वक्त की बड़ी जानकारी, आतंकी अब्दुल करीम टुंडा को बरी कर दिया है। अजमेर से ये बड़ी खबर इस वक्त की, आतंकी टुंडा को बरी करने की जानकारी मिल रही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। यार अब यहाँ पे किया जा रहा है, लेकिन जो अब्दुल करीम उर्फ टुंडा थे उनको यहाँ से बरी कर दिया गया है। लेकिन अगर बात करें मामले में तो जो 3 आरोपी है फरार भगौड़े घोषित थे, इन तीनों को यहाँ पर पकड़ा गया और पकड़ने के बाद यहाँ पर लगातार 10-11 सालों से मामला चल रहा था। इरफान के पास जो 2004 के अंदर निर्णय आया था जिसके अंदर चालान पेश हुआ था, लेकिन इरफान वहां से फरार हो गया था पैरोल पर, तब से वो फरार था। उसके बाद जब उसको पकड़ा गया तो उसके बाद मामले के अंदर उस पर जो दोष थे वो पहले ही हो रखे थे, लेकिन अब न्यायालय ने उसको दोषी करार ठहरा दिया है। लेकिन सजा जो है वो अब कुछ देर के अंदर से बाहर आएगी। लेकिन जो वकीलों का पहले ही कहना था अब्दुल करीम टुंडा को लेकर के, और वही होता नजर आया कि कोर्ट ने उनको बरी कर दिया है। चाहे वो टाडा का अधिनियम हो 3 और 5 जो लगी थी उन पर धाराएं, चाहे वो रेल संपत्ति को दुष्प्रचार करने का या फिर जो नुकसान पहुंचाने के जो आरोप थे, बम अधिनियम के जो आरोप थे, चाहे वो बम की सामग्री मिलने वाले आरोप थे, उन सभी आरोपों से उनको मुक्त कर दिया है और तमाम धाराओं के अंदर उनको बरी करने का यहाँ पे जो बात सामने आई है वो वकील ने बताई है। हालांकि अभी मजिस्ट्रेट के सामने वापस एक बार फिर अंदर वकीलों को ले जाया गया है। आप देख सकते हैं जो अब्दुल करीम टुंडा और जो उनके वकील हैं वो अंदर खड़े हुए हैं, और वकील खड़े होने के साथ साथ अब अंदर जो हमीमुद्दीन और इरफान है उनको जो दोषी बताया गया है उनको दोषी करार ठहराया गया है। और दोषी करार ठहराने के साथ ही अब अंदर इंतजार किया जा रहा है कि उनको क्या सजा दी जाएगी दोनों की। लेकिन जो अब्दुल करीम उर्फ टुंडा है उनको यहाँ से बरी कर दिया गया है। अब्दुल करीम टुंडा पूर्व में भी 28 मामलों में बरी हो चुके हैं। एक मामला जो था सोनीपत का, वो IPC की धाराओं के अंदर उनको सजा हो रखी है, उसमें भी टाडा के तहत या आतंकवाद के तहत उनको सजा नहीं हुई। लेकिन इसके अंदर जो टाडा की धारा लगाई थी उनसे भी उनको बरी कर दिया गया। लेकिन जो इरफान है, इरफान और हमीमुद्दीन, उनको अभी दोषी करार ठहरा दिया गया है। अब जो है कुछ देर के अंदर फैसला न्यायालय का आएगा कि उनको क्या सजाएं दी जाएंगी, क्योंकि लगातार जो चीजें सामने आ रही थी उसको लेकर के सुबह से ही हम यहाँ पे खड़े हैं। जब लगातार जो वकील थे टुंडा के वो बार बार दलीलें दे रहे थे कि हमने कोर्ट के अंदर कई चीजें रखी है, लेकिन कोर्ट क्या समझता है, उनको सही ठहराता है गलत। और अंत में जब निर्णय आया तो निर्णय में अब्दुल करीम टुंडा को कोई उसके खिलाफ ठोस सबूत नहीं मिले। जो गवाह थे वो भी ऐसे गवाह नहीं थे। जो चार्जशीट जारी करनी थी तो सप्लीमेंट्री चार्जशीट वो भी जारी नहीं हुई, पेश नहीं की गई थी। वही कारण रहा कि कहीं ना कहीं कोर्ट जो है वो अपने बैकफुट पर आया और उन्होंने उनको बरी किया। लेकिन इरफान और हमीमुद्दीन जो है वो जो है दोषी करार दिए गए हैं और कुछ देर के अंदर उनके खिलाफ जो सजा होनी है वो सजा का भी यहाँ पे ऐलान कोर्ट कर सकता है या फिर अगली तारीख दे सकता है जिसके अंदर फैसला सुरक्षित रखने के साथ सजा का ऐलान करे। लेकिन अभी जो वकील हैं, तमाम वकील अंदर ही मौजूद हैं, टाडा कोर्ट के अंदर हैं, और जो परिजन है अब्दुल करीम टुंडा, इरफान और हमीमुद्दीन के, वो भी यहाँ पे बाहर की तरफ आपको नजर आ जाएंगे, वो भी यहाँ पे मौजूद है। लेकिन बड़ी खबर यही है कि अब्दुल करीम उर्फ टुंडा को अजमेर के अंदर चल रहे 1993 सिलसिलेवार बम धमाकों के अंदर बरी कर दिया गया है। हमारे साथ में आप देख सकते हैं जो वकील है वो धीरे धीरे बाहर आना शुरू हो चुके हैं, लेकिन जो टुंडा के वकील हैं वो अभी भी अंदर हैं। और तमाम वकील जो हैं वो अपनी अपनी चीजें यहाँ पर रख रहे थे, दलीलें रख रही थी। उनने फैसला जो था वो न्यायालय ने सुरक्षित कर लिया था, लेकिन अब वो फैसला सामने आया जिसके अंदर 3 में से 1 को बरी किया गया, लेकिन बाकी 2 को दोषी करार दिया है। अब सजा कितनी है, क्या सजा है, कब तक रहेगी, कैसे क्या होगा, वो अब यहाँ पे बताया जाएगा। लेकिन जब मजिस्ट्रेट के बाहर आदेश हो जाएंगे तब वकील बाहर आएंगे, तब वो बताया जाएगा। अभी अब्दुल करीम टुंडा के जो वकील यहाँ पर आए थे उन्होंने साफ साफ कहा था कि तमाम धाराओं से उनको बरी किया गया है, चाहे वो टाडा की धाराएं हो, चाहे वो IPC की धारा हो 302, 307, चाहे वो रेल अधिनियम दुष्प्रचार करने की धाराएं हो, चाहे वो बम अधिनियम प्रतिग्रहण की धाराएं हो, तमाम धाराओं से उनको मुक्त किया गया है। लेकिन पूरे मामले को मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, 1993 के अंदर जब राम मंदिर के जहाँ पे अयोध्या है वहाँ पे राम मंदिर पे जो विवादित ढांचा था उसको ध्वस्त किया गया था, उसकी वर्षी जो थी उस पर सिलसिलेवार 6 जगहों पे बम धमाके हुए थे, ट्रेनों के अंदर सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे, उसके अंदर करीबन 16
नाम चयनित किए गए थे, 16 नाम सामने आए थे। उन 16 नामों में से 12 को गिरफ्तार 2004 तक कर लिया गया था और उन 12 के खिलाफ चालान भी पेश कर दिया गया था। चालान पेश करने के साथ साथ जो एक इरफान, जो अभी जिसको दोषी करार दिया गया है, वो वहां से फरार हो गया था और उसके फरार होने के चलते हुआ यह था कि जो 11 दोषी थे उनको दोषी करार करते हुए सजाएं दे दी, जिसके अंदर डॉक्टर बॉम्ब जलीफ अंसारी भी शामिल था, जो अजमेर केंद्रीय कारागृह के अंदर है। डॉक्टर बॉम्ब जो था, उसने बॉम्ब को लेकर के काफी मास्टरमाइंड रहता था। आजीवन कारावास की सजा उनको हो चुकी है। लेकिन 2013 के अंदर नेपाल बॉर्डर से जो टुंडा है, इसको गिरफ्तार किया गया और इनको भगौड़ा घोषित किया गया था। तीनों को भगौड़ा घोषित होने के बाद लगातार मामले के अंदर पैरवी चल रही थी। 1.5 साल पहले ही जो कह सकते हैं कि टुंडा और इन तीनों पर जो आरोप है, चार्ज डिसाइड किए गए थे, उन चार्ज पर बहस की गई। बहस करने के साथ साथ किस तरीके के दलीलें दी गई, जो गवाह थे करीब 70 गवाह, 420 से अधिक दस्तावेज इनके पेश किए गए, जिनके आधार पर आज ये निर्णय हुआ कि अब्दुल करीम टुंडा को तो तमाम दोषों से मुक्त किया गया, लेकिन हमीमुद्दीन और इरफान को दोषी करार दे दिया गया है। सजा का ऐलान कुछ देर में होगा, लेकिन उनको बरी कर दिया टुंडा को, और इरफान और हमीमुद्दीन को यहाँ पे दोषी करार कर दिया गया है। अब इंतजार किया जा रहा है कि मजिस्ट्रेट जब बाहर आएंगे या जो वकील बाहर आएंगे वो बताएंगे कि कितनी सजा है, सजा पे कितना सजा जो उनको सुनाई गई है, कि आजीवन है या उससे बड़ी कोई सजा है। क्योंकि अब्दुल करीम टुंडा सोनीपत के एक मामले के अंदर आईपीसी की धाराओं के अंदर आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। लगातार वो तिहाड़, कभी गाजियाबाद, कभी कई अलग अलग जगह पे उनको पेशी पे लाया जाता था। लेकिन सितंबर 2023 से अब्दुल करीम उर्फ टुंडा इसी जेल के अंदर बंद थे, जो केंद्रीय कारागृह पीछे है, वहां पे बंद थे। वहां से लगातार उनको पेशियों पे लाया गया था, लगातार बयानों को दर्ज किया गया था। तमाम जो 60 से 70 गवाह थे उनके बयान दर्ज किए गए थे। लेकिन कुछ ही बीच में बात ऐसी भी आई थी कि जो बयान जो गवाह थे वो गवाह सामने नहीं आ रहे थे। सामने नहीं आने के कारण यही था कि उनके बयान दर्ज नहीं हो पाए। तो कहीं ना कहीं ये भी कोई इफेक्ट रहा होगा। लेकिन जो दलीलें वकीलों ने दी थी, उन दलीलों को सही मानते हुए अब्दुल करीम टुंडा को यहाँ से बरी कर दिया गया है। लेकिन हमीमुद्दीन और इरफान को दोषी करार ठहरा दिया गया है। 1993 बम धमाके के अंदर 2 आरोपी अभी भी फरार है, जिनका कोई अता पता अभी तक नहीं चला है, जिस कारण से ये फाइल जो है वो बंद नहीं होगी। लेकिन जो 3 आरोपी थे, इन 3 आरोपियों में से 2 को दोषी करार कर दिया गया और 1 को बरी कर दिया गया है। अब्दुल करीम उर्फ टुंडा बम बनाने का मास्टरमाइंड था। ऐसा कोई सबूत यहाँ पे उनको मिला नहीं, कोर्ट को ऐसी कोई तथ्य नहीं मिले कि उसके द्वारा भड़काए गए जो मैसेज थे वो थे, या उसके द्वारा बम जो बनाए गए थे उन्हीं से बम धमाके हुए, या उसने कोई बम दिया, तो ऐसा कोई सबूत उनको नहीं मिला। लेकिन अब जो मामला है उसके अंदर ये मामला सामने आया है कि अब्दुल करीम टुंडा को बरी कर दिया गया है और हमीमुद्दीन और इरफान को दोषी करार ठहरा दिया गया है। लगातार इंतजार किया जा रहा है कि अब अंदर से जो वकील है जब वो बाहर आएंगे तो क्या सजा का ऐलान किया गया है या नहीं किया गया है, ये पता चलेगा। लेकिन बताया यही जा रहा है कि अब्दुल करीम टुंडा उसको बरी कर दिया गया है। बहुत बड़ा संगीन आरोप। बिल्कुल शुभम, आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता AK जैन जुड़। तो देखिए, फिलहाल 1993 सिलसिलेवार बम धमाके प्रकरण के पूरे मामले में इरफान और हमीमुद्दीन को किया है दोषी करार। और आपको बता दें कि सीरियल बम ब्लास्ट केस का ये पूरा मामला है। सुमित कुमार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। सुमित, फिलहाल बरी कर दिया गया है, लेकिन बाकी के जो 2 लोग हैं उनको दोषी करार दिया गया है। क्या कुछ सजा दी जा सकती है इसमें? सबसे पहले तो ये बताएं, क्योंकि अभी उसका जिक्र नहीं किया गया है। जी बिल्कुल, देखिए फिलहाल अभी दोषी करार दिया गया है 2 आरोपी को, जिसमें से इरफान और हमीमुद्दीन को दोषी करार दिया गया है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट इस केस में यह है कि जो मुख्य आरोपी था अब्दुल करीम टुंडा, उसको टाडा कोर्ट ने सबूत के अभाव में बरी कर दिया है। यानी कि कोर्ट का सीधे तौर पर कहना है कि प्रोसिक्यूशन ने जो भी सबूत दिए गए थे वो दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं थे। ऐसे में अब्दुल करीम टुंडा को सबूतों के अभाव में टाडा कोर्ट ने बरी कर दिया है। इसके अलावा अगर बात की जाए, इरफान और हमीमुद्दीन को दोषी करार दिया है कोर्ट ने। हालांकि सजा का जो ऐलान है वो अगली तारीख में होगा। फिलहाल कोर्ट का जो फैसला है वो 31 साल बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया है। लेकिन सबसे बड़ा झटका प्रोसिक्यूशन के लिए इस पूरे केस में है, क्योंकि मुख्य आरोपी यहाँ अब्दुल करीम टुंडा अगर बरी हो जाता है तो निश्चित तौर पर ये प्रोसिक्यूशन की फेलियर जरूर कही जा सकती है। हालांकि प्रोसिक्यूशन इस पूरे मामले को हाईकोर्ट में जरूर चैलेंज करेगा, क्योंकि फिलहाल ये निचली अदालत का फैसला है। तो इस मामले में जरूर कहा जा सकता है। इस वक्त हमारे साथ में अजमेर से शुभम जैन भी जुड़ गए हैं। शुभम, फिलहाल क्या कुछ जानकारी मिल रही है? क्योंकि सूत्र बता रहे हैं कि फिलहाल सजा जो 2 दोषियों को दी जाएगी वो अगली सुनवाई पे दी जाएगी। क्या कुछ अपडेट आपके पास?
जी बिल्कुल, देखिए जो अब्दुल करीम उर्फ टुंडा था इस मामले के अंदर जिसको मुख्य आरोपी बताया जा रहा था, उसको तमाम धाराओं से, तमाम आरोपों से उसको बरी कर दिया गया है। लेकिन उसके जो दो साथी थे इरफान और हमीमुद्दीन, उन दोनों को दोषी करार दे दिया गया है। हालांकि सजा जो है वो अभी तक आई नहीं है, क्या सजा अभी होगी या कल होगी इसका निर्णय कुछ देर के अंदर सामने अंदर से बाहर आ जाएंगे। लेकिन बताया यही जा रहा है कि इन दोनों को दोषी करार दे दिया गया है और दोषी करार के साथ अब सजा का ऐलान कुछ देर के अंदर किया जाएगा। काफी लंबे समय से इंतजार फैसला क्या आएगा और फैसला आने के साथ साथ अब जो कहा जा सकता है कि कहा यही जा सकता है कि जो हमीमुद्दीन है और इरफान है इनकी सजा कितनी होगी। लेकिन अब्दुल करीम टुंडा पूर्व के अंदर भी काफी लंबे समय से यहाँ पे था। 2013 के अंदर नेपाल बॉर्डर से तो गिरफ्तार किया गया था और नेपाल बॉर्डर में गिरफ्तार करने के साथ ही आप देख सकते हैं कि जो अब्दुल करीम टुंडा था उसको लेकर के कई संगीन आरोप थे, लेकिन तमाम आरोपों से कोई टेक्निकल कारणों के चलते उसको बरी कर दिया गया है। क्योंकि जो अधिवक्ता थे उन्होंने उस तरीके के दलील नहीं दे पाया, उन्होंने वो तर्क नहीं रख पाया, कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही हो सकती है सामने आए। लेकिन अब्दुल करीम टुंडा को आज की तारीख में बरी कर दिया गया है। लेकिन अब्दुल करीम टुंडा के ऊपर 33 मामले चल रहे थे, उनमें से करीबन 28 अब ये 29वां मामला हो गया जिसमें वो बरी होगा। और एक मामला जो सोनीपत का था जिसमें आईपीसी की धाराएं थी उसके अंदर उसको आजीवन कारावास की सजा हो रखी है। लेकिन अब जो मेन मामला था मुंबई बम धमाकों का, सिलसिलेवार बम धमाकों का, उसके अंदर उसको बरी कर दिया गया। लेकिन उसके साथ ही इरफान और हमीमुद्दीन को अभी भी दोषी करार ठहरा दिया गया है, तो उनकी सजा का ऐलान होना बाकी है। शुभम, क्या आपकी किसी वकील से बात हुई इस बीच, चाहे वो दोनों दोषियों के वकील हो या फिर वो टुंडा के वकील हो? जी बिल्कुल, देखिए अब्दुल करीम टुंडा के वकील ने ही बाहर आकर के ये बात बताई कि अब्दुल करीम टुंडा को तमाम आरोपों से मुक्त कर दिया गया है, बरी कर दिया गया है। उन्होंने यही बताया और उन्होंने ही बताया कि दोनों जो बाकी के अन्य आरोपी हैं, चाहे वो इरफान हो चाहे हमीमुद्दीन हो, दोनों को दोषी करार ठहरा दिया गया है और दोषी करार ठहराने के साथ अब उनकी सजा का ऐलान होगा। वो इंतजार किया जा रहा है कि अब सजा क्या मिलती है, कि आज वो ऐलान किया जाएगा या फिर कोर्ट में दूसरी तारीख देती है। लेकिन दोनों को दोषी करार कर दिया गया है। लेकिन टुंडा की जो बात है, जब वकील यहाँ पे आए थे तो उस टाइम पर भी हमारी बात हुई थी, तो उस टाइम पर भी वकीलों ने यही कहा था कि जो चार्जशीट है वो पहले पेश भी की गई थी, आरोप मुक्त करने की बात आ रही थी और वो ही यहाँ पे सामने हुआ। तो उनकी जो दलीलें थी उनको सही माना गया और दलीलें सही मानने के साथ ही जो है कह सकते हैं टुंडा को यहाँ से बरी कर दिया गया। अच्छा शुभम, यहाँ पर 30 साल के बाद में केस पर फैसला आया है, ऐसे में दोनों दोषियों की जो सजा का ऐलान किया जाना है, क्या वो भी आने वाले दिनों में फैसला सुनाया जा सकता है या उसको अभी और वक्त लगेगा? जी बिल्कुल, देखिए पहले तो मैं आपको बताऊं कि पूरे मामले को आपको समझना होगा, क्योंकि सन 1993 का पूरा ये मामला है। राम मंदिर की जो जमीन थी वहाँ पे जो विवादित ढांचा था जिसको गिराया गया था, उसके 1 साल पूरा होने पर ये बम धमाके 5 से 6 जगहों पर किए गए थे, जिसके अंदर करीबन 2004 के अंदर एक न्यायालय का फैसला आया था। 12 आरोपी माने गए थे, 16 नाम थे, जिनमें से 12 के खिलाफ चालान पेश हुआ था। 12 में से एक आरोपी चालान पेश होने के बाद जो इरफान, जिसको आज दोषी करार दिया गया है, वो फरार हो गया था पैरोल पर से। तो 11 को आजीवन कारावास की सजा पूर्व में 2004 के अंदर सुनाई जा चुकी है और आज एक बार फिर जो 3 आरोपी बच्चे थे वो 3 आरोपी भगौड़े घोषित किए गए थे, जिनमें अब्दुल करीम टुंडा, इरफान और हमीमुद्दीन था। इन तीनों को भगौड़ा घोषित किया गया था, जिसमें से अब टुंडा को बरी कर दिया गया। ये निर्णय आया कोर्ट का और 2 को दोषी करार दे दिया है। अब वकील जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो वकील है वो यहाँ पे आ चुके हैं, उनसे भी बात करेंगे। ठीक है शुभम, इस बीच पूर्व एसीपी वेद भूषण जी हमारे साथ में जुड़े हैं दिल्ली से। वेद भूषण जी, फिलहाल ये बड़ा फैसला सामने आया है, बरी कर दिया गया है टुंडा को, क्या कुछ आपका कहना और अगली सुनवाई कब तक होगी जब दोनों दोषी जिनको करार किया गया है उनको सजा सुनाई जाएगी? देखिए, अब्दुल करीम टुंडा जो है बहुत एक सीरियस ऑफेंसेस के अंदर जुड़ा हुआ था, पर बरी होने का मतलब ये नहीं कि उसके खिलाफ कोई एलिगेशन सब्सटेंट नहीं हुए, जो टेक्निकल ग्राउंड पर या उसके खिलाफ डायरेक्ट कोई एविडेंस नहीं था, इस वजह से या कोर्ट में गवाह उसके खिलाफ जो प्रोसिक्यूशन ब्रांच है सबूत साबित नहीं कर पाए, इसलिए बरी हुआ। पर ये कह देना कि वो निर्दोष था, उसको पुलिस ने गलत अरेस्ट कर लिया था। उसके अलावा जो दूसरे जो अभियुक्त हैं इस सारे मैटर के अंदर, अभी उनको क्वांटम ऑफ पनिशमेंट, सजा कितनी निर्धारित की जाए, अभी उनको केवल दोषित किया गया है। उसके लिए नेक्स्ट डेट पर अदालत डिसाइड करेगी कि उनका जो जुर्म था उसकी कितनी क्वांटिटी थी, कितनी उनको सजा दी जाए, क्या मैक्सिमम सजा दी जाए, मिनिमम साइज में दी जाए, या उनकी उम्र और तमाम चीजों को निगाह रखते हुए
उसका जो कम किया जाए, ये तमाम अदालती प्रक्रिया है। ये जो ट्रायल कोर्ट है वो तमाम तथ्यों को देखने के बाद में, सभी पक्षों को सुनने के बाद में किसी निर्णय पर पहुंचेगी कि क्वांटम ऑफ पनिशमेंट कितना हो। तो हमें अभी इंतजार करना पड़ेगा, नेक्स्ट डेट पर जब फैसला आएगा तब हम इस बारे में चर्चा कर सकते हैं कि पनिशमेंट कम हुई, ज्यादा हुई, या और दूसरी कोर्ट में हम लोग जा सकते हैं, सुपीरियर कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में हम लोग अपील कर सकते हैं कि अब्दुल करीम टुंडा को गलत बरी किया है, इसके खिलाफ हमारे पास सफिशिएंट एविडेंस है। अभी पुलिस के पास, प्रोसिक्यूशन के पास में अभी एक मौका है, वो दूसरी सुपीरियर कोर्ट में इसके खिलाफ अपील भी फाइल कर सकते हैं। ठीक है वेदभूषण जी, हालांकि यहाँ पर टुंडा को बरी कर दिया गया है, मगर लीगल प्रोसेस क्योंकि आप समझा रहे हैं, तो मैं चाहूंगी कि कितना वक्त इस लीगल प्रोसेस को आगे बढ़ने में लगेगा और आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी, किस तरीके से की जाएगी? देखिए, प्रोसिक्यूशन ब्रांच को पूरा अधिकार है कि जो ट्रायल कोर्ट ने इनको बरी किया है उसकी अपील वो ऊपर की कोर्ट में जा सकते हैं। सेशन कोर्ट की अपील हाई कोर्ट में जाएगी, हाई कोर्ट की अपील सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। तो अभी वो नीचे की अदालत से बरी हो गया है, पर अभी तमाम कानूनी प्रक्रियाओं से अब्दुल करीम टुंडा और जो उसके दोनों अभियुक्त साथी हैं जिनके पर क्वांटम ऑफ पनिशमेंट है, तो उनको भी अपॉर्चुनिटी है, वो भी दूसरी कोर्ट में, ऊपर की कोर्ट में जाकर अपील कर सकते हैं कि हमारे को गलत सजा की गई है, क्वांटम ऑफ पनिशमेंट कम की जाए। तो ये तमाम अदालती प्रक्रियाएं आने वाले समय में जैसे जैसे अदालती प्रक्रिया होगी, बहुत एक अहम प्रक्रिया, लंबी प्रक्रिया है, तो हमें अदालतों पर विश्वास करना होगा, अदालतों के जो आदेश हैं उनका इंतजार करना होगा। ठीक है वेदभूषण जी, इस बीच विक्रम सिंह पूर्व डीजीपी भी हमारे साथ में जुड़ गए। स्वागत है विक्रम जी आपका। विक्रम जी, फिलहाल ये बड़ा फैसला सुनाया गया है, बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की गई है, आगे क्या कुछ होता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि 2 दोषियों को सजा सुनाई जानी अभी बाकी है और लीगली अगर इसको समझा जाए तो क्या कुछ प्रोसेस आगे होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, ये अत्यंत शर्मनाक, आपत्तिजनक है। अब्दुल करीम टुंडा से बड़ा इंसानियत, मानवता का दुश्मन सोचना मुश्किल है। इसकी गतिविधियां और इसके जितने बॉम्ब ब्लास्ट, और ये मास्टर ट्रेनर है बमबाजों का, और इसका बरी होना ये दिखाता है कि इनकी शक्ति, सामर्थ्य और धनबल और बाहुबल कितना है। मैं अपील करना चाहूंगा कि इसमें अपील करें और जहां कहीं चूक हुई हो पैरवी में, उसके मद्देनजर हायर अपील में जाए और इनको जरा जेल की सलाख के पीछे ही रहना चाहिए और तब तक रहना चाहिए जब तक कि ये इनकी लीला समाप्त न हो जाए सलाख के पीछे। इनका छूटना इसके लिए, समाज के लिए औचित्यपूर्ण नहीं है। और जो त्रुटियां हुई हैं विवेचना में, तो गवाह पेश करने में, साक्ष्य प्रस्तुत करने में, जिन लोगों ने प्रमाद किया, यह जानबूझकर, मैं कह रहा हूं जानबूझिए, उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी होनी चाहिए। ये अत्यंत आपत्तिजनक है। अगर अब्दुल करीम टुंडा छूट सकते हैं, मान के चलिए कोई शराब भी नहीं बच सकता, कोई सब छूट जाएंगे फिर। तो विक्रम जी, क्या आप कह रहे हैं कि एक बार फिर से जांच पड़ताल की जानी चाहिए और एक बार फिर से सबूतों को ढूंढना चाहिए? नहीं, सबूत जो है वो पर्याप्त है, लेकिन उनको और री इन्फोर्स करके अपील में जाना चाहिए और अपील में त्रुटि नहीं होनी चाहिए। फैसला दिया है अब्दुल करीम टुंडा को ऑनरेबल कोर्ट ने हर धारा, हर सेक्शन, हर एक्ट से बरी किया है। सीबीआई, प्रोसिक्यूशन अदालत में अब्दुल करीम टुंडा के खिलाफ टाडा एक्ट, आईपीसी, रेलवे एक्ट, आर्म्स एक्ट, विस्फोटक अधिनियम, किसी मामले में कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सकी। शुरू से हमारा ये कहना था, मेरे मुवक्किल का ये कहना था कि अब्दुल करीम टुंडा निर्दोष है। अब्दुल करीम टुंडा की निर्दोषिता आज न्यायालय में एक बार फिर साबित हुई है। अब्दुल करीम टुंडा के खिलाफ जितने भी मामले दर्ज हुए हैं, किसी मामले में अब्दुल करीम टुंडा पर आतंकवाद के जो चार्ज थे, जो मामले थे, किसी मामले में अब्दुल करीम टुंडा दोषी सिद्ध नहीं हुए हैं और आज भी अब्दुल करीम टुंडा बरी हुए हैं। इरफान और हमीदुद्दीन को दोषी माना है। सजा के ऊपर थोड़ी देर के अंदर बताया जाए। अच्छा, टाडा कोर्ट में जो फैसला सुनाया है, क्या आधार था इसका, इसको लेकर इन्होंने? देखिए, संपूर्ण तो न्यायालय का निर्णय आने के बाद ही बताया जा पाएगा, लेकिन महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि माननीय टाडा न्यायाधीश राजस्थान अजमेर ने अब्दुल करीम टुंडा को उसके ऊपर लगाए गए सारे आरोपों, अपराधों से दोष मुक्त कर दिया है, बरी कर दिया है, एक्विटल कर दिया है। आरोप क्या थे इन पर? अब्दुल करीम, आईपीसी की धारा 302 थी, टाडा एक्ट की धाराएं थी, रेलवे एक्ट की धाराएं थी, पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज एक्ट की धाराएं थी, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का था, अवैध हथियारों का, विस्फोटों का और उनका सारा। और सबसे बड़ी बात यह कि सीबीआई ने इस टोटल मामले को लेकर के अब्दुल करीम टुंडा को बेस बनाया था
और बेस ये बनाया था कि साहब अब्दुल करीम टुंडा ने सभी मुल्जिमान को बम बनाना सिखाया और अब्दुल करीम टुंडा के से प्रेरित होकर के इन लोगों ने विभिन्न ट्रेनों में बम रखे। अब्दुल करीम टुंडा को ऑनरेबल कोर्ट ने बरी कर दिया है। दौरान आर्गुमेंट सीबीआई के वकील साहब कई बार ये कहते थे इस पूरे मामले में अब्दुल करीम टुंडा मास्टरमाइंड और हीरो है, लेकिन मास्टरमाइंड और हीरो बताते थे। इंडियन फिल्मों में आपने देखा होगा कि हीरो स्टार्ट में स्ट्रगल करता है, वो सच्चा होता है और लास्ट में उसकी जीत होती है, और यहाँ भी यही हुआ। सोनीपत में उम्र की सजा है। वो आईपीसी में है। आतंकवाद से संबंधित मामले में अब्दुल करीम टुंडा को आज तक कोई सजा नहीं हुई है। वो निर्णय आने के बाद मैं बता पाऊंगा, लेकिन हमने मानने देखिए 1993 के सीरियल ब्लास्ट का ये पूरा मामला, सिलसिलेवार बम ब्लास्ट के धमाकों के पूरे मामले में फैसला सुनाया गया है। अब्दुल करीम टुंडा जो कि मुख्य आतंकवादी के तौर पर देखा जा रहा था, उनको बरी कर दिया गया है। फिलहाल बाकी के 2 दोषियों के ऊपर सजा भी सुनाई जानी बाकी है। आप उनके वकील को सुन रहे थे।